आप थोड़े से पैसे मिला के अपने बना लें या स्प्लिट ले लें, ठीक है। बेचने का कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, वरना तो मेरी नज़र में 2 साल का बर्ड चलता है। समझ नहीं आया यार, बच्चा बच क्यों नहीं रहा, क्या मसला हो गया। 4 क्लच हो गए, अंडे 5-5 6-6 सबके सब फर्टाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं, खुद ही पाल रहे हैं, खुद ही कोई टेंशन। मतलब ऐसे हुआ हूँ मैं जैसे फिशर का जोड़ा छोड़ा होता है ना, उस पर टेंशन। 4 अंडे के बजाय 8 पे चलिए कि 12 पे नहीं, उसका जो अंडे का साइज होगा ना वो बड़ा हो, फिर वो जब बड़ा, यही बात है। लेकिन यही वाली बात है ना, लेकिन आपने सबर भी तो हो ना 2-3 साल का मसूद भाई, बात मेन चीज़ ये। पहले सबसे पहले पेल फैलो में शौक उठा, तो पता आपको मैंने शुरू से पेल फैलो लगा दिया था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मसूद अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बूम बर्ड। आज रज़ा भाई के यहाँ आए हुए हैं और रज़ा भाई से कुछ डिस्कशन करनी है कि पेल फैलो जो वीक ब्लड लाइन है, आपने उसको किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया। तो इस बारे में हमने बोला रज़ा भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई। वालेकुम अस्सलाम मसूद भाई, क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाओ। अल्लाह का करम है, दुआएं आपकी। कैसी ब्रीड जा रही है? ब्रीड मसूद भाई अल्लाह का बड़ा करम है, टाइम देना पड़ता है। आपको पता है ब्रीड तो माशाल्लाह आपके पास अच्छी आनी शुरू हो जाती है। आपको पता है पेल फैलो के ऊपर ही हमारा फोकस है ज़्यादा। हाँ अब पेल फैलो के साथ साथ जो जितनी भी रेड आई है, जो हमारी रेंज के अंदर आ रही हैं चीज़ें, हाँ। ठीक है, और उनको जो है मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। पेल फैलो के बारे में बताएं। अक्सर क्या रोज़ ही मतलब किसी से बात हो रही होती है तो हाँ उसमें बिल्कुल। पेल फैलो के बारे में अगर कोई टॉपिक छिड़ जाता है तो वो यही कह रहा है यार मज़ा नहीं आ रहा, मैंने, कोई कह रहा है बेच दिए, मैं, कोई कह रहा है ऐसा ही मैंने है, अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, यूँ ऐसा ही कर है, रहा हूँ। ऐसा ही है, ऐसा ही है। आप ये क्या कहते हैं इस बारे में? देखें, जो आपके पास भी कॉलें आ रही होंगी और सुनने में भी आता होगा, आप ज़ाहिर सी बात मार्केट को भी कवरेज देते हैं, तो मार्केट में भी आपको पता है कि ये चीज़ें, अफवाहें तो उठती हैं ना। तो मेरे पास भी कॉलें इसी तरह की आ रही होती हैं कि रज़ा भाई आप पेल फैलो को स्ट्रॉन्ग। असल में सबसे मेन चीज़ ये है कि सब्र, कोई भी चीज़ है वो सब्र से आती है, ठीक हाँ। है। अगर आपके अंदर सब्र नहीं है ना तो कुछ भी नहीं हो सकता। पेल फैलो या कोई भी लाइन को आपने मेंटेन करना है या अपने मतलब का बनाना है, सही है। 2 से 3 साल चाहिए आपको। हाँ। ये तो हमारा आपको पता है लव बर्ड की बात हो रही है, वरना आपको पता है बड़े बर्ड में कितना कितना लोग टाइम, हाँ। एलेक्जेंडर की मुटेशन बनाने के लिए कितना अरसा चाहिए आपको मसूद भाई, आपको तो ज़्यादा अंदाज़ा होगा इस चीज़ का। सही। 10-15-20 साल का अरसा चाहिए, वो भी तो लोग टाइम। हमारे असल में लव बर्ड के अंदर आ तो जाते हैं लोग, हाँ। उनके बाद टाइम नहीं होता। हाँ। वो बोलते हैं यार, और अक्सर आपको पता है ब्रीडर की कॉलें बड़ी आ रही होती हैं कि ब्रीडर पेयर चाहिए। हाँ। तो वो उन नज़रात से जो है, जिन्होंने ख़ासकर मुझे कॉलें करी हैं, मैं पहले ही माज़रत करता हूँ उनसे, उनको बुरा ना लगे। तो मेन चीज़ हमारा जो टॉपिक था, हम थोड़ा सा हट गए थे क्योंकि समझाने में कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। तो मेन पेल फैलो को मैंने आपको, आप तो मसूद भाई मुझे जानते भी हैं, तो क्योंकि शौक़ होता है, कोई एक बर्ड का आपको शौक़ होना चाहिए। हाँ। मुझे पेल रेड आई का शौक़ है, पहले सबसे पहले पेल फैलो में शौक़ उठा, हाँ। तो पता है आपको मैंने शुरू से ही पेल फैलो लगा लिया था। हाँ। हाँ। जब से पेल फैलो, जब आपको पता है लोगों की बाइंग पावर नहीं होती थी, अल्बिनो अच्छा खासा महंगा चल रहा होता था, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सकत दी थी इतनी, तो हमने पेल फैलो लगाया, हाँ। हमने पेल फैलो से ब्रीड करवाई। सही। अब 4 क्लच हो गए मसूद भाई, 4 क्लच, बच्चा नहीं बच रहा। सही। समझ नहीं आया यार, बच्चा बच क्यों नहीं रहा, क्या मसला हो गया। 4 क्लच हो गए, अंडे 5-5 6-6 सबके सब फर्टाइल, हाँ। बच्चा नहीं बच रहा, परेशान बिल्कुल ना। मतलब एक तो यार नज़र आया कि कोई असल में लगाया भी अच्छा, ये बताऊँ, स्प्लिट से सही। स्प्लिट बनाना है। अच्छा, एक विजुअल था, हाँ। वॉलेट पेल फैलो स्प्लिट ऑफलाइन था वो, सही है। उसके साथ लगा दिया पार ब्लू, मैंने सही है। पार ब्लू की मादा लगा दी, वो भी वॉलेट में। समझ नहीं आया। खैर, मैं सबसे पहले मैंने फोकस करा कि यार एकदम जो है उसके आगे बच्चे बचना शुरू हो गए। मेरा इरादा हुआ कि मैं इसको चेंज करूं, उसके बच्चे बचने शुरू हो गए। क्या हुआ, फिर मैं बाद में सोचने लगा यार वजह क्या है। मैंने उसको जो है 10-12 महीने का था तो उसको ब्रीड पे लगा दिया था। सही। सबसे बड़ा नुकसान मैंने ये करा। पेल फैलो को अच्छा कम से कम 15 महीने का हो, इससे ज़्यादा कर लें तो वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन 15 महीने का बर्ड जो है आप ब्रीड पे लगाएं। सही। जैसे अब स्टार्ट में अभी अगर आपने लिया ना, हाँ। तो हाँ। अगले साल आपने सीज़न स्टार्ट हुए हुए 2-3 महीने हो जाएंगे, फिर आप इसको ब्रीड पे लगाएं। सही। क्या होगा, वो आप
लगाने का मसूद में लगा दो, कोई मसला नहीं है। बर्ड तो डेड हो जाता है, आपको पता है 6 महीने में भी, अपना 5 महीने में भी आपको पता है। जो झुंड के अंदर छोड़े तो अब जनाब कॉलोनी में वो भराई करवा रहा है, क्रॉस भी कर रहा होता है, बहुत कुछ हो रहा होता है। लेकिन उसकी जो है अगर आप रिजल्ट लेना चाह रहे हैं, उसका डेवलप करना चाह रहे हैं अपने बर्ड को, जो आपको शौक़ है, तो वो 15 महीने का कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ। वरना तो मेरी नज़र में 2 साल का बर्ड चलता है। सही। 2 साल का बर्ड, ये नहीं लोग बोलते हैं रेड आई, मैं बोलता ब्लैक आई को भी 2 साल देना तो तब मज़ा करेगा आपको, क्योंकि वो साइज़ डेवलप करेगा। ये नहीं 2 साल का बर्ड अगर मादी 2 साल की हो गई है तो वो 4 अंडे के बजाय 8 पे चलिएगी, 12 पे नहीं। उसका जो अंडे का साइज़ होगा ना वो बड़ा होगा। फिर वो जब बड़ा साइज़ होगा तो उसका बच्चा अंदर से बड़ा निकलेगा, वो ऑलरेडी ग्रोइंग हुआ होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जो आप नॉर्मल जैसे जो 6-6, 8-8 महीने के बर्ड की ब्रीड लेते हैं ना, उसका बच्चा 10 दिन का, 12 दिन का उसके पहले दिन के बराबर होगा। सही। तो पेल फैलो की हम बात कर रहे थे, पेल फैलो को हमने इसी तरह फिर बाद में हमने क्या करा, उसको 2-3 मैंने बर्ड लिए थे उनकी, फिर उनको स्प्लिट टू स्प्लिट लगाया मैंने, ठीक है। फिर फिर अभी तक आपको पता है मेरे पास स्प्लिट टू स्प्लिट चल रहा है। सही है। मैंने विजुअल टू विजुअल भी लगाए हुए, लेकिन विजुअल टू विजुअल वो वाले लगाए हुए जो मेरे स्प्लिट से निकले हुए। सही। स्प्लिट से निकले, मुझे उनका क्या फ़ायदा हुआ है कि अल्लाह का बड़ा करम है, ये अल्लाह का ही करम होता है, बंदे की तो कोई कमाल नहीं है इसके अंदर। तो उस सारे बच्चे बच रहे हैं विजुअल टू विजुअल में। सही। कोई प्रॉब्लम नहीं, खुद ही पाल रहे हैं, खुद ही, कोई टेंशन, मतलब ऐसे हुआ हूँ मैं जैसे फिशर का जोड़ा छोड़ा होता है ना, उस तरह वो टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बल्कि अल्बाइनो मुझे तंग कर रहा होता है अक्सर, अच्छा। क्रिमिनो वगैरह तंग कर रहे होते हैं। क्यों वो मुझे पेल फैलो, क्योंकि मेरा फोकस यही, मतलब लास्ट 2 साल जो मेरे 2-3 साल जो भी अरसा मेरा गुजरा है, वो उनके अंदर मैंने पेल फैलो को फोकस करा है। अब मेरा जो नया ट्रेंड आया है, मैं अपनी मतलब रेड आई की तरफ मेरा फोकस है। रेड आई के अंदर मैं अब अल्बाइनो को और क्रिमिनो को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब उनकी ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक ये मेन हमने ये तो अपनी बताई है, लेकिन मैं एक नए फैंसियर को, या नया या पुराना है जिसके में बच नहीं रहे, एक मेन चीज़, सबसे मेन चीज़, एक जो अफवाह मची हुई है, हर बंदे का अपना अपना होता है मसूद भाई, कि क्या ले, हर बंदा अपनी अपनी जनाब वीडियो में बता रहा होता है ये, लेकिन मैं आपको बताऊँ पॉसिबल टू पॉसिबल के पीछे ना भागो। पॉसिबल टू पॉसिबल तो बहुत मतलब मुश्किल है ना वो, तो यार आप मतलब पूरा साल देखे ना मसूद भाई, आप बात ये हुई ना, सबसे मेन चीज़ पॉसिबल टू पॉसिबल, मेन चीज़ तो पाकिस्तान के अंदर मैं आपको बताऊँ ना, अब क्या बोलना चाहिए, बोले ही नहीं बंदा, बल्कि कि 2 नंबरियाँ आपको पता चल रही होती हैं। कोई भी अपना पेल वो पारबिलू पकड़ा दिए, बोल दिए पॉसिबल है, वो उसकी कीमत 10-15 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये, तो उसके 10-12 हज़ार रुपये उसके पॉसिबल के ऊपर ले लिए। भाई तुम्हें तो पहले ही बोला था ना हमने कि ये पॉसिबल है, सही। ये नहीं हुआ तो अब अगर कंफर्म हो जाता तो स्प्लिट हो जाता है, फिर तुम्हारे मजे थे। फिर तुम्हारे मजे थे हैं। तो ये गेम बाजियाँ चल रही है, तो आप लिहाजा बचें। आप एक बर्ड बेहतर ये कि आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन, आपने 2 पॉसिबल लिए, उन 2 पॉसिबल से बेहतर है कि आप थोड़े से पैसे मिला के अपने बना लें या स्प्लिट ले लें, ठीक है। बेहतरीन हल ये, आप स्प्लिट लें, और उन जो उनसे पॉसिबल है, अगर आपका मूड हो रहा है पॉसिबल सेल करने का तो सेल कर दें, नहीं तो उनको भी अपने पास रोकें, ठीक है। वो सारी लाइन अपने पास खुद मेंटेन करें। आपको देखें माशाल्लाह आपके पास कोई ऐसा चक्कर नहीं है, कोई बर्ड है ब्रीड करवा रहे हैं, आपको पता है। लेकिन आप जो मेन चीज़ होता है, आपको पता है कि लाइन को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि आपके पास लॉन्ग टर्म चलता है, और लाल आँख आपको पता है यहाँ ख़त्म नहीं होगी। बहुत बर्ड आएंगे, बहुत बर्ड आएंगे, बहुत बर्ड आएंगे, लेकिन आपको पता है ये जो ब्रिज जा रहे होते हैं ना, आप पब्लिक प्लेस के ब्रिज, ठीक है, पब्लिक प्लेस ब्रिज जा रहे होते हैं, आपने पता ये क्रॉस का ब्रिज बना दिया, ये मैं बता रहा हूँ, ये इतने अच्छे क्वालिटी के मुझे नहीं लगते जितने वो पुराने ज़माने के जो नहरों के ऊपर से जा रहे होते हैं, जैसे रावी का ब्रिज। अभी तक देखें इतने ख़तरनाक तूफ़ान आए, बड़े सैलाब आए, गिरा नहीं, कोई चीज़ गिरी नहीं। तो ये आपका ये बर्ड वही समझें आप, ये गिरेगा नहीं आसानी से। कोई भी लाइन को अगर आप मेंटेन करके चलते हैं ना, तो आप अपना एक क्वालिटी पे काम करते हैं, क्वालिटी होती है, आपको पता है। मतलब आपका कहने का मकसद है कि आपने अगर पेल फैलो का शौक़ करना है या रेड आई का शौक़ करना है, तो आप बेशक बेसिक बर्ड भी लगाएं और इसको जो है अपनी एवरी में मेंटेन करें,
आप और जब आपकी उस पर मेंटेन हो जाए या आपको उसकी ब्लड लाइन का पता चल जाए तो आप फिर उसको जो है स्ट्रॉन्ग जब हो जाए तो उसको वो ब्रीड पे धनाधन ब्रीड पे लगाएं, फिर हाँ ऐसा हाँ ही है। बिल्कुल यही बात है, लेकिन यही वाली बात है ना, लेकिन आप में सब्र भी तो हो ना, 2-3 साल का मसूद भाई, बात मेन चीज़ ये सब्र। या हमारे तो सब्र नहीं होता ना, बस नहीं चलता, रात को सोएं और उसको कोई तावीज़ आवीज़ बाबा से लेके आए या उसके गेज के ऊपर रख दें, चारों तरफ सूरतें लगा दी जाती हैं जनाब जी, वो पता नहीं क्या करेगा वो। यार थोड़ा सा सब्र कर लो। सब्र जो है ना, सब्र मेन चीज़ होती है हर काम में, सब्र सब्र करेंगे इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पेल फैलो और लॉन्ग टर्म चलने वाला, अगर कोई पेल फैलो में आना चाह रहा है या कोई भी रेड आई के अंदर आना चाह रहा है, लॉन्ग टर्म है, बेफिक्र होके आओ आप, नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं है। सही। यानी कि अब वीवर्स या नया फैंसियर जो भी पेल फेलो की तरफ आए तो वो आए और उसको जो है शौक़ को डेवलप करे और स्ट्रॉन्ग लाइन करे, और बाकी जो है ये लाइन ख़त्म होने वाली नहीं है। इसको मज़ीद आप बाकी बर्ड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब ऑफलाइन वगैरह और ऊपर नीचे जो भी बर्ड्स आ रहे हैं आजकल तो बहुत से, मतलब मिस्ट्री और ग्रे विंग और इनमें हाँ भी इसमें लेके जा इसमें सकते। लेके चले हैं आप हाँ, उसको, बेहतरीन हल ज़बरदस्त। वर्किंग करते रहें तो मतलब काम चलता रहेगा, और ये लव बर्ड की हॉबी कहीं जाने वाली नहीं है। कहीं भी नहीं जाने वाली। बस आपको पता है, बस बेचारे 2-4 होते हैं, हाँ, वो अब क्या करें, कोई कुछ भी नहीं, बल्कि उनको छोड़े, हम उनका जिक्र ही नहीं करते, कहीं भी नहीं जाने वाली, बेफिक्र होके आप लोग बर्ड लगाओ। हाँ, और बर्ड का मेन चीज़ है, बर्ड देखभाल के लो, सही। सही है। और पॉसिबल वॉसिबल के, जैसे पॉसिबल जनाब ब्लू है, या पॉसिबल ऑफलाइन है, या पॉसिबल यूँ है, पॉसिबल वॉसिबल कुछ नहीं होता, कंफर्म लेके आओ आप, किसी से भी लो, कंफर्म चीज़ लो। इनो कंफर्म होना चाहिए, स्प्लिट पेल फैलो होना चाहिए, या स्प्लिट डन फैलो, वो स्प्लिट होना चाहिए कंफर्म, सही। उसकी श्योरिटी होनी चाहिए और उसके डीएनए के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आप चेक करके फिर आप लें, और फालतू लंबा टाइम बर्बाद बिल्कुल ना इस चीज़ में करें, क्योंकि आपने खुद भी उसको लाइन को डेवलप करना है, आपको भी टाइम चाहिए। पता लगा ये साल आपने फिर ज़ाया कर दिया। सही। लबड़ कहीं नहीं आने वाला, हम्म, लबड़ जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, बेफिक्र हो जाए। सही। हाँ, इसको प्रमोट करने वाले जनाब बहुत हैं, बस हैं 2-4 बंदे बीच के अंदर, ये बेचारे दिल छोटा कर रहे होते हैं नए फैंसियर का, उनको कोई मसला नहीं, उनकी खैर है उनकी, सही। होता रहता है, ऐसे ऐसे हैं हर जगह, अच्छे बुरे लोग पड़े हुए हैं। तो व्यूअर्स आपने देखा कि रज़ा भाई ने अच्छे से गाइड किया, तो इस वीडियो से हम लेते हैं इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।